हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पद्मजा, आपकी न्यूमरोलॉजी कोच। आप सभी का आपके अपने चैनल संख्या सिद्धि पर स्वागत है। अगर आपके पास 10 किलो खुला अनाज है, गेहूं, चावल, और अगर आपको कहा जाए कि एक छोटे मुंह वाले डिब्बे में आपको उसे भरना है, तो आप ये काम कैसे करोगे? ये काम सहजता से कैसे हो पाएगा? कम समय में कैसे हो पाएगा? 10 किलो अनाज आप छोटे मुंह वाले डिब्बे में आसानी से भर पाएंगे अगर आपके पास ये है तो। इसे कीप या अंग्रेजी में फनल कहते हैं। फनल क्या करता है? ये काफी सारा अनाज या ढेर सारा अनाज, द्रव पदार्थ या लिक्विड पदार्थ अपने आप में समेट लेता है और अपने चैनल से या ट्यूब से उसे दिशा देता है। तो फनल का इस्तेमाल करके हम ये 10 किलो खुला अनाज एक छोटे मुंह वाले डिब्बे में भर सकते हैं या कोई द्रव पदार्थ बोतल में भर सकते हैं। कुछ आपके समझ में आ रहा है? जी हाँ, आज मैं लेटर वाई की बात कर रही हूँ। लेटर वाई, यश, योगिनी, यतीन, यशस्वी। अगर आपके नाम का पहला अक्षर वाई है तो ध्यान से सुनिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेटर वाई 25वें स्थान पर आता है, 25th। 25 को अगर हम सिंगल डिजिट में लेकर आए तो 2 + 5 = 7। नंबर 7 केतु का नंबर है। शैलियन न्यूमरोलॉजिकल मेथड में लेटर वाई की वैल्यू है 1। नंबर 1 सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो केतु और सूर्य की एनर्जी आप में भरी हुई है। सूर्य आपको धैर्यशील बनाता है, अच्छे नेतृत्व गुण देता है, विचारों में स्पष्टता दिलाता है, आपका आत्मविश्वास प्रबल करता है। वहीं पर केतु आपको आभास या इंट्यूशन पावर देता है, साइकिक एबिलिटीज देता है, बुद्धिमत्ता, आध्यात्मिकता, विजडम प्रदान करता है। आप सामने वाले को एक्सरे की तरह पढ़ सकते हो, उसके इरादे पहचान सकते हो, उसके मन की बात पढ़ सकते हो, किसी भी चीज की गहराई तक जाकर उसे समझने की कोशिश करते हो, पूरी रिसर्च करते हो, दिल से, पूरी शिद्दत से, बारीकी से और लगन से कोई भी कार्य करते हो और उसमें अव्वलता प्राप्त करते हो। जो आपके दिल को भाता है वही काम करते हो। लोग जोर जबरदस्ती आपसे कोई भी काम नहीं करवा सकते। सफलता की प्राप्ति के लिए आपको दूसरों से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी ज्यादा स्ट्रगल होती है। कई बार निर्णय लेते समय आपको दुविधा होती है, डायलेमा होता है, लेकिन आप अपने बुद्धिमत्ता के आधार पर मार्ग ढूंढ ही लेते हैं और हमेशा आपको जीवन के हर मुकाम पर एक मार्गदर्शक मिल जाता है, सही रास्ता दिखाने वाला सलाहकार मिल जाता है जो आपको सही मार्ग चुनने में मदद करता है। आप जिस कार्य को चुनते हो उसे अंजाम तक पहुंचाकर उसमें मास्टरी या अव्वलता प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो। लेटर वाई, आप हमेशा लोगों से हंसमुख पेश आते हो। असली परिस्थिति कुछ भी हो, आपके निजी जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, कठिनाइयां हो, लेकिन आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है। लोगों में घुल मिल कर रहना आपको पसंद है, लेकिन उनके निजी जीवन में आप बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करते। वाई यानी यूथफुल, आप जिंदा दिल हो। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हंसी मजाक करना, वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है, लेकिन वहीं पर आप इंट्रोवर्ट भी हो। अपने आप में रहना, अकेले रहना आपको पसंद है, शांत जगह पे रहना आपको पसंद है। अपने आप में आपको सुकून मिलता है। आप ममता और करुणा से भरे हो, लविंग, केयरिंग हो।
लेकिन आप अपना निजी जीवन, अपनी असली पहचान किसी से शेयर नहीं करते। आपके सोशल सर्कल में लोग आपको चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आप दोस्तों के चहीते बनते हो। वाई यानी यील्डिंग, आप एडाप्टेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल सकते हो, कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते हो। आप रॉयल हो, आपको अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान पसंद है, भौतिक सुखों का आप उपभोग लेते हो। उसी के साथ उतने ही लगन से आप आध्यात्मिकता से भी जुड़ते हो। लेटर वाई, ये फनल की तरह दिखता है। ये अपने आप में अत्यधिक अपरिमित ऊर्जा समेट लेता है और उस ऊर्जा को आत्मज्ञान की दिशा में लेकर जाता है। वाई यानी यिन एंड यांग एनर्जीज। लेटर वाई ड्युअलिटी यानी द्वंद्व का प्रतीक है, लेकिन ये द्वंद्व कोई स्ट्रगल पैदा नहीं करता। ये ड्युअलिटी या द्वंद्व आप में दो विरुद्ध चीजों का मेल दर्शाता है, उष्ण और शीतल, प्रकाश और अंधकार, यिन और यांग एनर्जीज, भौतिक सुख और आध्यात्मिकता, इनका सही मेल आप में है। लेटर वाई एनलाइटनमेंट यानी आत्मज्ञान और श्रेष्ठता का प्रतीक है, अंतर्बाह्य शुद्धता का ये प्रमाण है। लेटर वाई हमें स्मरण कराता है कि जीवन एक तराजू की तरह है। आप, आपके विचार, भावनाएं और कर्म, इन सब में समतोल रखते हो। जीवन के हर पहलू में आप संतुलन बनाकर रखते हो। लेकिन कभी अगर ये संतुलन डगमगा जाए या आप खुदगर्ज होने की तरफ झुक जाए या आपकी भावनाएं ज्यादा उभर कर आए या आपका मन विचलित हो, तो थोड़ा रुककर शांतता से खुद को फिर से आध्यात्मिकता से जोड़ने की कोशिश करो। ध्यान धारणा से शरीर के सातों चक्र को संतुलित करो। जमीन से जुड़े रहो। हर रोज कम से कम 15 से 20 मिनट नंगे पैर जमीन पर चलो। आप दोबारा अपनी यिन और यांग एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर पाओगे, अपने मन की अवस्था को कंट्रोल कर पाओगे। अपनी भावनाओं को संतुलित रखने से आप गतिशील होकर कार्य में सफलता पाओगे। लेटर वाई आपने कितना कोरिलेट किया, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो आपके लेटर वाई वाले दोस्त और प्रियजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।